इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी ट्रस्ट, समस्त कार्यकारिणी एवं सकल जैन समाज, संगम कॉलोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगाव निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु सहित आग्रह कि जो ऑनलाइन जिज्ञासा हमें समाधान के लिए प्राप्त हुई है, जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज के समक्ष समाधान के लिए प्रस्तुत करें। प्रथम जिज्ञासा में ब्रह्मचारी संतोष जैन, अहमदाबाद, गुजरात। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, चिंतन और ध्यान में क्या अंतर होता है? कृपया उदाहरण देकर समझाने की कृपया करें। चिंतन में मन दौड़ता है, ध्यान में मन विराम लेता है। बहुत बढ़िया। चिंतन में जो है मनोगुप्ति नहीं रहती, मनोगुप्ति की प्रवृत्ति होती है, और ध्यान में जो है मनोगुप्ति होती है। ध्यान की परिभाषा ही पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ध्यान की परिभाषा में रही एकाग्र चिंता का निरोध, चिंतन का निरोध, वो कहलाता है ध्यान। अब ध्यान दो प्रकार के होते हैं। एक ध्यान जो तपरूप होता है, जो अभ्यंतर तपों में आता है, प्रायश्चित, विनय, प्रावैयावृत्ति, प्रायश्चित ध्यान, वो ध्यान आता है। वो ध्यान की चर्चा मैं कर रहा हूँ। एक धर्म ध्यान, सामान पूजा करते हुए भी धर्म ध्यानी है, जाप करते हुए भी धर्म ध्यानी है, और चिंतन जब कर रहा है तब भी वह ध्यानी है। इसलिए कर्म सिद्धांत के अनुसार तो सभी धर्म, जितने धर्म क्रियाएं हैं, चिंतन वगैरह सब धर्म ध्यान के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो तपरूप ध्यान है, जिसे अपन बोलते ध्यान में बैठ करके, वो जो ध्यान है, जो विशेष रूप से श्रेणी में, विशेष रूप से साधक जब मन वचन काय की प्रवृत्ति रोकता है, वो ध्यान चिंतन से परे। जैसे श्रेणी में जब शुक्र ध्यान ध्याते हैं महाराज, वो चिंतन नहीं करते, वो किसी एक पर रुकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। अमर जैन, जबेरा। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी, कई लोग मंदिर जी में घर से शुद्धि के धोती दुपट्टा पहनकर तो जाते हैं, लेकिन चप्पल पहनकर जाते हैं।
तो चप्पल पहनकर जाना उनका कितना उचित है और उनके अभिषेक करने में उनकी कितनी विशुद्धि रहेगी, कृपया बताएं। अनुचित है। भरत चक्रवर्ती भी जब मंदिर जाता था, उपानाय को अपने पैर में कुछ भी नहीं पहने, चप्पल किसी की भी हो, सोने चांदी की चप्पल क्यों न बना लो, लकड़ी की पाउंडी क्यों न बना लो, उपानाय तो उपानाय कहलाता है। गाड़ी में बैठ करके जूते चप्पल पहन करके और धोती दुपट्टा पहनकर ये तीनों कार्य एक साथ नहीं होना चाहिए। यदि आपको जूते चप्पल पहनना ही है, गाड़ी से जाना ही है, तो धोती दुपट्टा ना पहने। धोती दुपट्टा को एक कैन आदि में रख करके वहाँ मंदिर में जाकर टॉवल गीली करके और आप वहाँ शुद्ध पहन लें, लेकिन जूते चप्पल पहनकर और गाड़ी में बैठकर शुद्ध धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक नहीं करना चाहिए। अभिषेक नहीं करने में पुण्यबंध है, करने में महान दोष है। अशोक गांधी 16 अहमदाबाद। मुनिराज के चरणों में अनंत अनंत नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली के बीच धर्म युद्ध हुआ था और चारों युद्ध में भरत चक्रवर्ती की हार हुई। जब दोनों भाई अवधि ज्ञानी थे, फिर भरत चक्रवर्ती को मालूम था कि उसकी हार होना है, तो उसने युद्ध क्यों किया? क्या उसको इस बात का ज्ञान नहीं था? पहली बात है, युद्ध कभी धर्म नहीं होता। आप लोग व्यवहार में कहते थे। दूसरी बात, जब कसाय जागती है ना, तो सब भूल जाता है। जब क्रोध आता है तो देख भाई, तू झगड़ा मत कर, जेल जाएगा, बोले चला जाऊंगा। फांसी लगेगी, बोले लग जाएगी। नरक जाएगा, बोलो ना आप लोग, हाँ यहाँ बुलाओ, सब समझा दे भाई ऐसा मत करो, इससे दुर्गति हो जाएगी। अरे चला जाऊंगा, जेल में सड़ जाऊंगा, लेकिन इसको तो निपटा के जाऊंगा, सब भूल जाऊंगा। तो जब कसाय जागती है तब सब कुछ भूल जाता है। दो तरीके, पहली बात तो वहाँ कसाय के उद्रेक में वो अवध ज्ञान लगाया ही नहीं, ध्यान ही नहीं आया। दूसरा, लगा भी लिया हो तो कसाय का उद्रेक इतना होता है कि वह जानता हुआ भी कहता है मैं सब जान रहा हूं, लेकिन ऐसे तो हार नहीं मानूंगा। रावण कहता है कि मैं हारूंगा क्योंकि सब कुछ समाप्त हो चुका है, सारे सब कुछ, भाई भी जा चुके हैं, बेटे भी जा चुके हैं, सब सेना जा चुकी है, अब मेरा मरना निश्चित है। जब मरना निश्चित था, हारना निश्चित था, तो फिर उसने समर्पण क्यों नहीं किया? तो रावण कहता है कि लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, लेकिन समर्पण तो नहीं करूंगा। तो ये राजनीति एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति विड्रा नहीं करता। वो कहते हार जाऊंगा लेकिन विड्रा तो नहीं करूंगा, फार्म वापस तो नहीं लूंगा। देखो तुम हारोगे, बोले हार जाऊंगा, उसे कुछ ना कुछ बेट तो ले ही लूंगा। क्या भाव आ गया? हारूंगा पक्का है लेकिन वापस नहीं लूंगा। तो अब तुम्हें क्या मिलेगा? बोले उसको अधिक वोट से नहीं जीतने दूंगा। ये भी एक राजा मजा है, जीतेगा तो वो, लेकिन मैं इसलिए खड़ा हो रहा हूं जिससे वो अधिक वोटों से न जीत पाए। तो ये कसाएं ऐसी चीज होती है, राजनीति ऐसी चीज होती है कि वो सत्य को जानते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों भाई उस समय असंयमी थे। असंयम जो होता है वो सारे सत्य को एक तरफ टिका देता है और असंयम प्रभावकारी हो जाता है। मेघा जैन, जैन भवन, अलवर, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल बार बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब कोई महिला पहली बार गर्भवती होती है तो 9 महीने तक उसे किस प्रकार की सावधानी रखना चाहिए और कैसा धर्म का आचरण रखना चाहिए जिससे आने वाले संतान पर। बार मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ। आप इसके लिए महापुराण जो पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने लिखा है उसको पढ़ लीजिए विस्तार से। सारांश यही है
कि उस समय व्यक्ति को 24 घंटे धर्म ध्यान में व्यतीत करना चाहिए। संक्लेश नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। मोबाइल जो आप सुनते हैं उस समय उसकी रेजें बच्चे को प्रभावित करते हैं, उसकी जो रेज होती है वो बच्चे की ज़िंदगी को खराब करती है, उसके मस्तिष्क को खराब करती है, उसके शरीर की जो सागत है उसको कमज़ोर करती है। तो सबसे पहला तो यही होना चाहिए कि उस समय उस माँ को मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल ना के बराबर करना चाहिए। और करना है तो वो तुम्हारा जो फ़ोन पहले चलता था उसका उपयोग करो। मोबाइल हाथ में रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोबाइल तुम हाथ में रखते हो कुछ ना कुछ तो उसमें आता रहता है, कुछ ना कुछ तो आता रहता है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन आ रहा है तो रेज वहाँ पर आ रही है। तो मोबाइल सबसे पहले आज के युग में उस समय मोबाइल को दूर रखना चाहिए, दूर रहना चाहिए। टीवी से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसकी रेज भी देखो कितनी तेज रेज है। अमेरिका से कोई पिक्चर वहाँ से डाली जा रही है, इतनी तेजी के साथ हमारे टीवी पे आ रही है। एक एक्सरे जब उतारा जाता है तो डॉक्टर सबको अलग करता है और एक सामने से कुछ पहनता है, यानी एक्सरे की रेजें नुकसान करती है। तो ये रेज तो बहुत से ज़्यादा फास्ट है। और बाकी खान पान के संबंध में शुद्ध खान पान करना चाहिए, क्लेश नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने जीवन में अभाव रूप जिंदगी नहीं जीना चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए, जिंदगी में कभी कोसना नहीं चाहिए। हमारी कोई सेवा ही नहीं कर रहा है, हमारी कोई व्यवस्था ही नहीं कर रहा है, ये कोई जिंदगी है क्या? ऐसे जो नकारात्मक सोच है वो नहीं आना चाहिए। हर समय मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मैंने भारत में जन्म लिया, मैंने उच्च कुल में जन्म लिया, मैं सब कुछ जीवन में हूँ। जितना ज़्यादा तुम अपने आप को भाग्यशाली समझोगे, तुम्हारा बेटा उतना ही भाग्यवान बनेगा। उस पीरियड में भाग्यवान जितना ज़्यादा आप अपने आप को पूर्ण मानेंगे, अवभाग्य मानेंगे, धन्य मानेंगे, भगवान के पास जाते ही धर्म ध्यान की बात सोचो, उतना ही उसका भाग्य चमकता है। संक्षेप में इतना ही काफी। अर्चना जैन, भोपाल। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि महिलाएं भी क्या खड़े होकर सामायिक कर सकती हैं, क्योंकि बैठकर करने में प्रमाद आता है। नहीं कर सकते आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की परिस्थितियां ऐसी हैं, उन परिस्थितियों में आपको इस प्रकार की अनुमति नहीं। सरिता जैन, गांधी धाम। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि कोई बिना पूछे दान की राशि घोषणा कर दे हमारे बारे में, तो उससे में हमारे लिए वो दान देना चाहिए या क्या करना चाहिए? हमसे बिना पूछे कोई दान की राशि घोषणा कर दे। पहली बात वो कर कैसे दे? बिना पूछे कर देते। और कर दी है तो 100 नंबर की बात बताऊं कि कुछ कम नंबर की? 100 नंबर की बात कर दी तो कर दी, देंगे। क्या बात है, बहुत क्या बात। अवभाग्य हैं मेरे, कम से कम मन संचालक ने मुझे इसके योग्य तो समझा, कमेटी ने कम से कम योग्य तो समझा। एक व्यक्ति कहता, महाराज जी मैंने एक बार दान क्या दिया, ये बार बार फिर सब लोग हमारे पास आने लग जाते। अरे मैंने कही तू भाग्यवान है, कमेटी कम से कम तुझे इसके योग्य तो समझ रही है। दान ऐसे ही समझना चाहिए। जिसको दान दिया जाता है, यदि वो आपको दान देने के योग्य समझ रहा है तो ऐसा ही भाग्य समझना, ऐसा ही पुण्य समझना। जैसे आप दान देने के लिए, आहार के लिए खड़े हैं और तुम्हारा महत्व है कि दान लेने वाले ने चुना कि आज मैं इसका दान लूंगा, तो बोलो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देना चाहिए या नहीं?
दान देने के लिए तुम चुनते हो कि महाराज चुनते हैं मुझे किसका देना है? महाराज चुनते हैं सबको देना चाहते। तो ऐसे ही अवभाग्य, जैसे महाराज तुम्हारे दरवाजे खड़े हुए, तुम्हें भाव आया महाराज ने आज मेरा दान स्वीकार करने का भाव किया है, ऐसा ही कमेटियों को कि यदि तुम्हारा दान की बात आई तो अवभाग्य मानना चाहिए कि मैंने कितने पुण्य किए हैं, कमेटी ने मेरा दान लेने का भाव बनाया है, मेरे अवभाग्य। ऐसा दान जो देता है, ऐसा दान जो देता है कि वो उसके बोलने पर देता है, उसको इतनी भेंटें मिलती हैं, बिना कहे उसके जीवन में अक्षय निधियां आती। अक्षय बनना वो चाहते ही नहीं है, फिर भी अक्षय निधियां आती। वो चाहते नहीं है, फिर भी लोग देते। चक्रवर्ती चाहता नहीं, फिर भी उसके यहाँ घर में कमी नहीं है, लेकिन लोग फिर भी भेंट देते। छप्पड़ बाढ़ के इतना पुण्य आता है, वो कहता है साहब मुझे अब पुण्य नहीं चाहिए, बहुत हो गया, फिर भी पुण्य आता है। वो कहता है धन नहीं चाहिए, फिर भी धन आता है। वो कहता है साहब इज्जत नहीं चाहिए मुझे, इतनी प्रभाव नहीं चाहिए, फिर भी आता है। नहीं चाहता वो। देखो ऐसा पुण्य। आचार्य श्री नहीं चाहते कि भीड़ मेरे पीछे आवे, फिर भी बोलो ना, अभी आए हो ना। वो नहीं चाहते कोई मेरी जय बोले, वो नहीं चाहते कि कोई ज्यादा चौके लगाओ, वो नहीं चाहते हैं कि तुम लोग मुझे नमोस्तु करो, लेकिन बोलो ना, वो नहीं चाहते, फिर भी लोग जा रहे हैं, जयकार बोल रहे हैं। ऐसा पुण्य का बंध हो जाता है जो किसी के बोलने पर कहता आपने बोल दिया तो बोल दिया, मैं दूंगा, ऐसा पुण्य बंध होता है। बहुत बढ़िया उदाहरण मिल गया हमारा। कभी कोई तुम्हारा दान बोल दे, कभी किसी ने कह दिया कि भाई तुम्हारे लिए आज ये नियम लेना है, और मैंने महाराज से कह दिया है कि भाई आज मंदिर में हमारे यहाँ आप गांव पधारो, 108 लोग, पूरी समाज घर पीछे एक अभिषेक करेगा, सब लोग रात्रि भोजन त्याग करेंगे, हवक्ष का त्याग करेंगे, सारा नगर गुटके का त्याग करेगा। तो तुम, कोई कहेगा तुम कौन होते हो हमारे नियम की वहां कहने वाले, अब तुम ही भोगो, मैं तो मंदिर तक नहीं जाऊंगा उस दिन से, और गुटखा डबल खाऊंगा। नहीं, तुम क्या, अच्छा तुम पूरी समाज का कह के आ गए? हाँ मैं कह के आया हूं। भाई तुमने कहा चलो मैंने नियम लिया, तुम कह के आ गए तो मैंने नियम लिया, वैसे तो मेरे लेने का मन नहीं था, लेकिन तुम मेरी तरफ से कह के आ गए। ऐसा कोई नियम ले लेता है तो उसका नियम ऐसा बढ़ता है, वर्धमान चारित्री हो जाता है। इसलिए ये तो हुई 1 नंबर की बात। फिर दूसरे नंबर की बात ये है कि सामने वाले से अच्छे कह दो, भैया मैं दुर्भागा हूं, जिसके योग्य तुम मुझे समझ रहे हो इतनी योग्यता मेरे पास नहीं है, जितना बड़ा आदमी तुम मुझे समझ रहे हो इतनी क्षमता मेरे पास नहीं है। आपने मुझे बहुत समझा, इसका आभारी हूं, लेकिन मैं इतना देने में समर्थ नहीं हूं। अच्छे से बोल दो, पहले तो ये बोलो कि आपने मुझे इसके योग्य समझा, फिर बोलो भाई मेरी इतनी शक्ति नहीं है, इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपका कही हुई बात को सम्मान नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा कह करके बात को वापस कर देना चाहिए। अभिषेक जैन अजमेर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी ग्रीष्मकालीन के समय में विविध स्थानों पर शिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन इन शिविर में आनंद तो बहुत आता है, समय बहुत कम मिलता है। तो इनकी जिज्ञासा है कि इस शिविर में और ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि शिविर समाप्त होने के बाद वो अध्ययन का कार्य और आगे भी चलता रहे? चल रहा है ना, शिविर तो एक इंटरव्यू है, शिविर में कोई पढ़ाई नहीं है। शिविर में तो एक, जब कोई तुम बड़े कार्य करते हो तो क्या लगाते, प्रदर्शनियाँ। प्रदर्शनियों में माल बेचा नहीं जाता है, प्रदर्शनी में तो माल का
डिस्प्ले किया जाता है, वहाँ बेचने के लिए प्रदर्शनी नहीं होती, डिस्प्ले किया जाता है कि भाई देखो ये चीज है। ऐसे ही शिविर में तो मात्र एक डिस्प्ले किया जाता है कि जैन धर्म में क्या क्या है, और उसके बाद में 12 वर्षीय कोर्स काय के लिए बढ़ रहा है। 12 वर्षीय कोर्स आपके लिए है। शिविर के बाद भी आप निरंतर पढ़िए और हमेशा 12 मासी जिंदगी भर स्वाध्याय कीजिए। शिविर में पढ़ने के बाद नियम लीजिए कि हम मैं प्रतिदिन आध घंटे का स्वाध्याय करूंगा। और अभी 12 वर्षीय कोर्स आपको चल रहा है। शिविरार्थी लोग शिविर में पढ़ने के बाद आनंद आए, तुरंत 12 वर्षीय कोर्स में शामिल हो जाना चाहिए, जो साल भर पढ़ाया जाता है। जैसा शिविर में पढ़ाया जाता है ऐसा पूरी साल भर पढ़ाया जाता है, पूरी साल भर पढ़ाया जाता है। एक भी दिन जब चाहो, 24 शिविर में तो घंटा निश्चित है, लेकिन 12 वर्षीय कोर्स में तो आप 24 घंटे कभी भी, आप विद्वान आपके घर बैठे, वहां तो मंदिर में भी जाना है, ये तो घर बैठे आपको जब समय मिला 5 मिनट का, आप अपना जो भी उनका चैनल आदि होता है चालू कीजिए और आपको पढ़ाता हुआ पंडित मिलेगा। इस समय 12 वर्षीय कोर्स जैसा स्थायी शिविर बहुत दुर्लभ। 24 घंटे, 24 में तो 2-3 घंटे निश्चित होते, यहाँ तो 24 घंटे जब तुम्हें दिन में रात में जब चाहो तब पंडित आपको पढ़ाता हुआ मिलता है। तो ये आप बड़ा शिविर करना है, पूरे साल भर का शिविर करना है, तो 12 वर्षीय जो कोर्स सांगानेर से चलता है उसमें एडमिशन लीजिए। ये तो एक डिस्प्ले होता है। अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान के सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। सर्वप्रथम ब्रह्मचारी बबलू भैया को मैं निमंत्रित करूंगा, वे अपनी जिज्ञासा करें, और उसके पश्चात ब्रह्मचारिणी सोंटी दीदी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी ऐसा शंका है कि जॉइंट फैमिली में कोई भी अपनी बच्ची देना नहीं चाहता। अब आज का युग जो चल रहा है, ओम शांति। मौन जिज्ञासा का समाधान सुने। ओम शांति। देखो क्या होता है, आज का युग चल रहा है, पाश्चात्य सभ्यता का युग चल रहा है। पाश्चात्य सभ्यता का अर्थ है पशुओं की सभ्यता। पशु क्या होता है, अपनी एकाकी जिंदगी जीने का प्रयास करता है, उसका परिवार नहीं होता। परिवार होता है तो छोटे से समय के लिए होता है, बाद में उसको कोई मतलब नहीं रहता। तो आज इसका युग चल रहा है, बहुत जल्दी ये युग लौटने वाला है। आज सिंगल फैमिलियों में जो अनर्थ हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है, आप बाहर जाते हैं, घर में अकेले बच्चे हैं, टेंशन बना रहता है, कौन देख रहा होगा, क्या हो रहा होगा। कोई भी घटना दुर्घटना घटती है, एक ही व्यक्ति के माथे पे आती है। हार्ट अटैक हो रहे, ब्रेन हेमरेज हो रहे, टेंशन हो रहे हैं। एकाकी फैमिलियां बनने का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है, नींद की गोलियां बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी कमी, एकाकी जो परिवार होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा नींद की कमी हो जाती है, क्योंकि जितना भी सोचना है सब उन्हीं को सोचना, और नींद खराब हो गई तो सब खराब हो जाता है। संयुक्त फैमिली में एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि एक ही नहीं, पूरे परिवार में बढ़ जाएगा। मैं क्यों टेंशन करूं, मैं तो सोता हूं। धीरे धीरे लौट रहे हैं आज के युवा लोग, पढ़े लिखे लोग संयुक्त फैमिली को पसंद कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि हम माँ बाप के साथ रहें, हम भाई बंधुओं के साथ रहें, ऐसा मन बना रहे हैं। क्योंकि आज का युग ठोकर खा के चेतता है, तो थोड़ी ठोकरें खा लेने दो, फिर लौट के तो आना तो यही है। इसके बाद जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी सोंटी दीदी और मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज जी के ग्रस्त जीवन के भाई शिखर भैया, बंटी भैया आगे आ जाएंगे, और जैसे ही उनकी जिज्ञासा होगी कमेटी उनका सम्मान भी करेगी। निर्यापक श्रमण मुनि के चरणों में बारंबार नमन। मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन।
महर्षि, हमारी जो जिज्ञासा, इसके पहले भी जिज्ञासा ये हो चुकी है, लेकिन इसका पूर्णतः समाधान नहीं मिला। इसलिए हमने पुनः ये जिज्ञासा रखना चाहिए कि जो लघु शांति धारा है, जिसमें सुदर्शन महाराज का वर्णन आया है, तो वो सुदर्शन जो शांति धारा है क्यों नहीं करना चाहिए? यदि उसका आगम में उल्लेख नहीं है तो क्यों नहीं करना चाहिए? और बृहद शांति धारा का क्या महत्व है? जो मूल स्वरूप होता है वो मूल ही होता है। सबसे पहले दुनिया में किसी ने शांति धारा लिखी थी, कुजबर मांगनंदी महाराज ने बृहद शांति धारा। उसके बाद फिर लोग उसमें काट छांट करते गए। जितनी काट छांट होती जाएगी उतने नंबर कम होते जाएंगे, उतना अतिशय कम होता जाएगा, उतनी शक्ति कम होती जाएगी। कोई दवाई जितनी मात्रा में खाना चाहिए उतनी मात्रा में ना खा करके कोई कम खाएगा तो बोलो क्या होगा? बीमारी ठीक नहीं होगी। अब साहब हमारे इसलिए खाई थी कम कि हमारे पास उसको खरीदने के पैसे नहीं थे। साहब इसलिए कम खाई थी कि वो थोड़ी कड़वी ज़्यादा थी। थोड़ा इसलिए कम खाई थी क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। तो बीमारी दूर नहीं होगी। नहीं मंत्रोक्षरन न्यूनो निहंति विस्वेदना। जो चीज के लिए महान आचार्यों ने सबसे पहले जितना सोच के बनाया उसकी मात्रा को कम करने से आप करते रहिए, कलश ढोलते जाइए, सब करते जाइए, कुछ नहीं होने वाला। वो दवाई भी बेकार जाएगी और बीमार भी नहीं। बाद में जाकर के ये सब लघु शांति धारा भट्टारक, एक सुदर्शन नाम के भट्टारक हुए, उन्होंने इस प्रकार की शांति धारा बनाई है। उसको छांट करके वो नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्वयं को अपने आप में मंगल स्वरूप कर दिया। वह शांति धारा ठीक नहीं है। आजकल नई नई शांति धाराएं लोग बना रहे हैं। नई नई आपके मांगों के अनुसार संक्षेप कर दो, ये जोड़ दो। नहीं जोड़ना चाहिए। मात्र एक ही शांति, जैसे आदिनाथ के कितने स्तोत्र लिखे गए दुनिया में, बहुत, लेकिन जगत में प्रभावकारी कौन सा है? और भी तो लिखे होंगे। तो उसी प्रकार तुम कितने भी शांति धारा बना लो, लेकिन मूल शांति धारा ही प्रभावकारी है, वही करना चाहिए। 2 मिनट ज्यादा लगेंगे, बस 2 मिनट ज्यादा लगेंगे। पूरी शांति धारा पढ़ने में 5 मिनट लगते हैं, नाम पढ़ो तो 7 मिनट लगते, इससे ज्यादा नहीं लगता। अब सहजपुर में ऐसे लोग हों कि यहाँ टाइम इज मनी, हमारे यहाँ टाइम नहीं है। मैंने सब देख लिया, काम कुछ यहाँ है नहीं और फुर्सत सो है। थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे। बड़ी शांति धारा ही करना चाहिए। छोटी शांति धारा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शक्तिहीन है, प्रभाववान नहीं है। और वो जैसे मैंने दवाई का औषधि दे दी, मात्रा में कम खाओगे दवाई व्यर्थ जाएगी, बीमारी दूर नहीं होगी। ऐसा समंत्र भद्र महाराज ने लिखा है। नहीं मंत्रोक्षण एक अक्षर भी कम है तो वह विष वेदना को दूर नहीं कर सकता है। जिज्ञासा करेंगे ब्रह्मचारी पारस भैया। पूज्यवर के चरणों में से नमोस्तु। पूज्यवर, मेरी एक जिज्ञासा ये है कि हमारी राजधानी भोपाल नवनिर्मित कमेटी आई है और वो चाहती है कि आपने पूरे भारत तीर्थों का उद्धार किया है, तो क्यों ना हमारे राजधानी के आसपास 4 ऐसे तीर्थ हैं जो प्राचीन है। कवि पूर्व आचार्य मानतुंग स्वामी सुखचंद आचार्य महाराज की वहाँ पे लेखनी है। ऐसे क्षेत्रों का हम कैसे रख रखाव करें, हमारी कमेटी को मार्गदर्शन करें। और हम चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन में उन क्षेत्रों का जीर्णोद्धार हो और आपके श्री चरण चातुर्मास उस भूमि पर हो, ऐसी हम सभी की भावना है। और कमेटी को जो मार्गदर्शन आपका मिलेगा उस मार्गदर्शन में वो कमेटी तन मन धन से कार्य करेगी और आपके श्री चरणों में रह कर के वो क्षेत्रों का उद्धार करना चाहती है। मेरी शंका इतनी है महाराज जी
कैसे करें? एक बार आचार्य श्री से मैंने अभी किसी एक स्थान के लिए सिफारिश की कि आचार्य श्री वो स्थान, तो आचार्य श्री ने एक ही कहा, पहले बताओ तुम उनके कब से हो गए? एक चतुर्मास करने से, 1-2 महीने रहने से तुम्हारे लिए तो सारे जगत का एक है जहां के। ऐसे मैं सोच रहा हूं ब्रह्मचारी इतने लोग श्रीफल चढ़ाने आ रहे हैं, इतने लोग श्रीफल चढ़ाने आ रहे हैं कि गिनती तो अमित से पूछ लेना बाबू से, पर तुमने अकेले भोपाल की सिफारिश कहाँ की? ये भोपाल का कब से हो गया है? हो सकता है ब्रह्मचारी है, शायद भोपाल में ज्यादा रहता हो अन्न पानी देखो क्षेत्र तो सभी जगह है, हम लोगों की इतनी व्यापक दृष्टि होती है, किसी स्थान विशेष से नहीं। जब राजस्थान में था तो राजस्थान के क्षेत्रों को देखकर, यहाँ हूँ जहाँ है वहाँ है, तो क्षेत्र तो सभी हैं, सभी स्थानों पर मन होता है, जहाँ का नियोग बन जाएगा वही तीर्थ का उद्धार हो जाएगा। उसमें क्या देखो, कई बार तो चलते चलते भी हो जाता है। बहोरी बंद का जाना नहीं, कुछ नहीं, जाते जाते हुआ, और 8 दिन में ऐसा उद्धार हुआ कि शायद चतुर्मास में भी नहीं होता, दुर्लभ होता है। अब कब कैसा क्या नियोग बनता है, मैं तो सभी सारे भारत के तीर्थ क्षेत्रों को अकृत्रिम चैत्यालय जैसा देखना चाहता हूँ। हमारे सारे तीर्थ क्षेत्र अतिशयों से भरपूर हों, और उन तीर्थ क्षेत्रों में आज भी वही शक्तियाँ विद्यमान हैं, और वे सारे तीर्थ क्षेत्र बहुत विकसित हों, अच्छे हों, यही मेरा आशीर्वाद है। अब सानिध्य की जहाँ तक बात होती है, भगी भागन बस जोगे बसाए, वो मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हारे भाग्य के अधीन है। अपने अपने भाग्य संभालो और बात देखो। नमोस्तु। शेखर भैया, बंटी भैया हमारे बीच उपस्थित हैं। सर्वप्रथम सहजपुर जैन समाज उनका अभिनंदन करे। श्रीफल के माध्यम से, दुपट्टे के माध्यम से मुनिवर श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज श्री के आप ग्रस्त जीवन के भाई हैं। आज जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के दर्शनार्थ यहाँ आए हुए हैं। ये परिवार हम सबके लिए अति विशिष्ट है, क्योंकि इस परिवार से एक संयमी मुनिवर श्री पूज्य सागर जी महाराज श्री मुनि पद पर प्रतिष्ठित हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इस परिवार के सम्मान में बज जाएं। परिवार की बेटी प्रज्ञा भी इनके साथ उपस्थित है, जो प्रतिभा स्थली में अध्ययनरत है। वो भी पूज्य श्री के दर्शन के लिए आज यहाँ पर आई हुई है। शीघ्रता से करें, बहुत शीघ्रता से काम करना है, और आप सभी लोग तालियां बजा करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। और अब शेखर भैया, बंटी भैया अपनी जिज्ञासा करेंगे। हाँ, शेखर भैया और बंटी भैया पूज्य श्री के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखें। जिज्ञासा होने दीजिए। देखिए, एक एक क्षण का उपयोग भी करना है साथ में। महर्षि जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी प्रतिभा स्थली में जब हम थे तो हमारा एक प्रश्न था। वहाँ पर हम दोनों समय प्रार्थना करते थे, तो उस प्रार्थना का महत्व आज हम पूरे समाज के सामने समझना चाहेंगे। हम लोगों को प्रार्थना के लिए कैसे प्रेरित कर सकें? प्रार्थना शब्द जो है प्रार्थी से आया है, जो अपनी भावनाएं रखना चाहता है, याचना रखना चाहता है। जैनागम में भक्ति शब्द प्रयोग आया, जैनागम में पूजा शब्द का प्रयोग आया, प्रार्थना शब्द का प्रयोग नहीं आता। प्रार्थना शब्द का प्रयोग वहाँ से चला जहाँ से हम भगवान से कुछ चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान से हमारे लिए लेना पड़ता है। तो वर्तमान में प्रार्थना शब्द का अर्थ होता है
जब व्यक्ति अपने आप में किसी भी तरफ से असमर्थ होता है तो वो एक ऐसे समर्थमान आराध्य के सामने जाकर के प्रार्थना करता है कि मैं यह प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी प्राप्ति आपके मेहरबानी के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना, आपकी भक्ति के बिना ये संभव नहीं है। उस समय प्रार्थना की जाती है। तो प्रार्थना तो सभी लोगों को किसी ना किसी रूप में, अभी प्रातःकाल के प्रवचन ही यही चल रहे हैं कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी रूप में किसी का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि आवश्यकताएं इतनी हैं उतनी समर्थ नहीं। आवश्यकताएं इतनी हैं कि समर्थ नहीं है, समस्याएं इतनी हैं कि उनका स्वयं के पास समाधान नहीं है। इसलिए प्रार्थना एक ऐसा आलम्बन है जो उसके लिए समर्थ बनाता है। भोपाल दिगंबर जैन पंचायत के पूर्व अध्यक्ष पंकज जी सुपारी हमारे बीच उपस्थित हैं। वो अपनी जिज्ञासा करेंगे और सभी भोपाल पंचायत साथ में खड़े हो जाएं। उसके बाद तैयार रहे संजय जैन, सहजपुर जैन समाज के अध्यक्ष। बोलिए मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की नमोस्तु। भगवान, जिज्ञासा तो इतनी सी है कि गुरुवर भोपाल की ताल तलैयों की नगरी और झीलों की नगरी में आपके चरण कब पहुंचेंगे? हम सब भोपाल के वासी सकल जैन समाज की ओर से आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें। हम गुरुवर के चरणों में भी सुबह प्रातः काल की बेला में गए थे, वहां भी निवेदन किया। और हम लोग भोपाल, एक समग्र भोपाल एक इतिहास रचना चाहती है। हम एक जैन धर्म की ध्वजा आपके माध्यम से प्रार्थना नहीं और नहीं, जिज्ञासा यही है कि आपके महाराज श्री इनकी जिज्ञासा मैं बताए दे रहा हूँ कि रक्षाबंधन पर्व तो मनाते हैं इसलिए कि विष्णु कुमार मुनिराज ने मुनियों की धर्म की रक्षा के लिए रिद्धियों को प्रकट किया था। अब मध्य प्रदेश के सारे तीर्थ सुरक्षित हो सकते हैं अगर जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज चातुर्मास रूपी रिद्धि हमें समर्पित कर दें, हम पर कृपा कर दें। ये भोपाल का निवेदन है। भोपाल को मैंने झीलों का नाम तो नहीं सुना था, ये जरूर सुना था गढ़ है चित्तौड़ का, तालाब है भोपाल का और है तलई है, रानी है दुर्गावती, आगे नहीं बोल रहा। तो ये सुना था, ठीक है चलो। पर इतना बड़ा तीर्थ बनने वाला है, आपकी अनुकंपा हम पर हो। नमोस्तु। संजय जैन, सहजपुर जैन समाज अध्यक्ष। और उसके बाद तैयार रहे भक्तांबर स्त्रोत बालिका मंडल सहजपुर। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में समस्त सहजपुर समाज की ओर से कोटि से नमोस्तु 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 गुरुवर। सर्वप्रथम तो हमारी पूरी सहजपुर समाज जीवन भर ऋणी है कि इस छोटे से ग्राम में आपके चरण पड़े, और हम सभी गुरुवर आज यह प्रण करते हैं कि जीवन पर्यंत हमारी यह छोटी सी समाज जीवन पर्यंत आपके दिशा निर्देशों के अनुसार ही अब आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। ऐसी आज हमारी पूरी समाज आपके सामने यह प्रण करती है। पूज्य गुरुवर, हमारा प्रश्न ये है कि बचपन में हम लोग ये जंगली जिसको हम लोग कोकर मुत्ता बोलते थे और उसको छाते के रूप में हम लोग उससे खेल खेलते थे, उसको आज लोग मशरूम का नाम देके, और हमारी समाज में भी आजकल लोग शादी ब्याह में उसको रखने लगे हैं और खुद खाते हैं, दूसरों को भी खिलाने लगे हैं। ऐसा क्या उपयुक्त है गुरुवर? आजकल के लोग तो क्या है, नमक मिर्ची और मीठा ये दो चीजें मिला दो तो सब कुछ खा जाते हैं। रसना इंद्री का जो बसीभूत होने के कारण से विचार नहीं कर रहे। आज मैंने देखा, पहले हम बिहार करते थे, हमारे समय पे मुश्किल से 1-2 किलोमीटर, कई किलोमीटर ढाबे मिलते थे, वो भी ट्रक वालों के। और आज इतने मिडवे हो गए हैं, क्यों बने? वो ढाबे वालों के लिए नहीं बने। आज की जब से बिगड़ी हुई जाति, महिला जाति, माँ, पत्नी, बहन, ये लोग घर से बाहर खाना पसंद करने लगे। घर से बाहर खाना इनको अच्छा लगता है। महीने 15 दिन में 1-2 बार होटल में खाने नहीं जाए तो झगड़ा करते, झगड़ा होता है, राग। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और पहले क्या होता था,
महीने 15 दिन में एक बार भी घर का बेटा, पति, भाई बाहर भोजन कर ले तो महिलाएं झगड़ा करती थी कि हम लोग मर गए थे जो तुमने बाहर किया। कितना अंतर आ गया। घर का पुरुष बाहर भोजन कर ले तो आते ही उल्हाना मिलता था, हम लोग मर गए क्या, घर में भोजन नहीं था क्या जो बाहर किया। और आज ये हो गए कि सब लोग बाहर करना चाहते हैं। और नारी जाति, जिस घर में नारी जाति घर से बाहर भोजन करने के लिए घर में रहते हुए मन बनावे, समझ लेना अब इस संस्कृति के विनाश का समय आ गया। मन में भी भाव आवे, नारी एक ही बात कहती है और अपने परिवार के लोगों को, नारी का सबसे बड़ी शक्ति है कि जब तक मैं घर में हूं घर में भोजन बनेगा, और जब तक मैं घर में हूं घर के सदस्य भोजन करेंगे, और घर के भोजन सदस्य करने के बाद ही हम भोजन करेंगे। और घर के लोग भोजन नहीं करते थे तो सबसे वो भूखे बैठे रहते। इसका अतिशय चमत्कार क्या है, यदि नारी ऐसा नियम ले लेती हैं तो ऐसी सिद्धि होती है जैसे द्रौपदी को कटोरे की सिद्धि हुई थी। द्रौपदी ने और कोई सिद्धि नहीं थी, एक ही सिद्धि थी कि मेरे रहते हुए घर से बाहर कोई भोजन नहीं करेगा। रिश्तेदार आदि निमंत्रण आदि की बात अलग, होटल में नहीं खाएगा, बाजार में नहीं खाएगा, खरीद के नहीं खाएगा, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है उनके हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाएगा। ये उनका प्रयास, उसका प्रयास रहता था। और अपने सबको खिलाने के बाद भोजन करती थी। उसका परिणाम आप सब ने देखा होगा कि उसके पास एक कटोरा था, जब तक वो भोजन नहीं कर लेती थी वो कटोरा कभी खाली। ऐसे अन्नपूर्णा की सिद्धि होती है। तो नारी जाति यदि इस आंदोलन को उठा लेवे तो इन सब चीज़ों से, आज क्या क्या सब फास्ट फूड वगैरह कितनी गंदी चीज़ें आ रही हैं, इन सब का ज्ञान करना चाहिए। कुकर मुत्ता जैसा गंदी चीज़, उसको तो छूने में डर लगता था, छूते ही नहीं थे लोग, और गंदे स्थान पर होता है। तो ये सब विचार करना गलत है। भक्तांबर स्त्रोत बालिका मंडल अपनी जिज्ञासा रखें और उसके बाद ब्रह्मचारी अविनाश भैया भोपाल। मुनिद्वय के चरणों में बालिका मंडल की समस्त बालिकाओं की तरफ से त्रिवार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जितनी प्राथमिकता आज की युवा पीढ़ी अपने करियर, स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई को देती है, इतनी प्राथमिकता धर्म को कैसे दे? धर्म को हमारे लिए जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि आज की भौतिकता को भी हम धर्म के बिना प्राप्त नहीं कर सकते। व्यक्ति धन चाहता है, उसको समझना पड़ेगा धन मेहनत करने मात्र से नहीं आएगा, धन के लिए भी हमें पुण्य चाहिए। आज हम भौतिकता से व्यक्ति को नहीं रोक सकते, आज मन की महत्वाकांक्षाओं को नहीं रोक सकते। आज हर विज्ञापन का युग है, हर वस्तु का विज्ञापन देख करके मन मचल जाता है कि ये वस्तु मुझे प्राप्त होना चाहिए। अब जब मन किसी वस्तु को पाने के लिए मचलता है और वो प्राप्त नहीं कर पाता है, तब तुरंत धर्म की बात सोचना चाहिए और बताना चाहिए, जब तुम ये चीज चाहते हो तो क्यों नहीं मिल रही है। आप चाहते हो कि मेरा व्यापार अच्छा चले, आप चाहते हो कि मेरे पास अच्छा मकान हो, आप चाहते हो मेरे पास पैसा हो, सब चाहते हैं कि नहीं? बोलो, चाहते हैं। क्यों नहीं है? ये तो भौतिकता हुई। सब धन चाहते हैं, मकान चाहते हैं, घोड़ा गाड़ी चाहते, सब चाहते। ये हुई भौतिकता। विज्ञान भौतिकता कहता है इच्छाएं पैदा करो, क्या क्या चाहिए उसकी लिस्ट बनाओ, ये बनाएगा। अब आप दूसरा प्रश्न अपने मन में उठाएं, जब तुम चाह रहे हो तो धन क्यों नहीं है तुम्हारे पास? इसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। मैं मेहनत कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, विज्ञान कहेगा मेहनत करो, ये करो, वो करो, सब कर लिया,
फिर क्यों सफल नहीं हो रहे? अब यहां धर्म की बात तुरंत मन से कहो, पुण्य की कमी है। मकान क्यों नहीं है तुम्हारे पास? क्योंकि कभी तुमने किसी को आवास दान नहीं दिया। सब चाह रहे हैं कि मेरा मकान हो, बहुत अच्छा मकान हो, बढ़िया हो, मेहनत भी कर रहे, परिश्रम कर रहे, लेकिन नहीं बना पा रहे, क्योंकि हमने कभी आवास दान नहीं दिया, कभी धर्म नहीं किया। सब चाहते हैं कि मेरी जय जयकार बोले, सारी दुनिया बोले, लेकिन कोई पड़ोसी तो क्या, तुम्हारा बेटे ही तुम्हारी जय नहीं बोल रहा है। क्यों? तुमने कभी भगवान की जय नहीं बोली। तो आज के युग में व्यक्ति को धर्म को जीवन से जोड़ो, समस्याओं से जोड़ो, और समस्याओं के समाधान पर धर्म को लाओ कि तुम्हारा यह कार्य क्यों नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा पुण्य की कमी है। और पुण्य कहाँ से मिलेगा? बाजार से? पुण्य मंदिर से मिलेगा, पुण्य अभिषेक से मिलेगा, पुण्य पूजा से मिलेगा, पुण्य दान से मिलेगा, पुण्य नमोकार मंत्र की माला से मिलेगा। तो व्यक्ति तुरंत माला उठा करके फेरेगा, क्योंकि उसको माला में माल दिख गया। आज व्यक्ति वैसे माला फेरने वाला, माला में माल दिखा दो, फिर देखो माला वो कितनी 108। अरे साहब आप तो 1008 को, बस माला में माल दिखाना है। धर्म की उन क्रियाओं में हमें समस्या का समाधान बताना है, तो व्यक्ति धर्म से जुड़ जाएगा और फिर धर्म को धीरे धीरे समझ भी जाएगा। अब इसके बाद आप सभी लोग बैठ जाएं। छुल्लक श्री समकित सागर महाराज जी के परिवार से एक जिज्ञासा करें और फिर तैयार रहें रूबी जैन। रुक जाएं एक मिनट, पहले ब्रह्मचारी अविनाश भैया की जिज्ञासा है। अभी जगत पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए, प्रभु अभी जैसा आपने पुण्य के विषय में कहा, जैन आगम में पुण्य की बहुत चर्चा होती है, और एक और कहा जाता है कि पुण्य के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बहुत सारे कार्य पुण्य के लिए कहे गए हैं, लेकिन भगवान शंका ये है कि ऐसी कौन सी क्रिया है जो सबसे ज्यादा पुण्य वर्धन क्रिया हो और पाप को नाश करने वाली क्रिया हो? कृपया समाधान करने की कृपा। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि के अंदर पुण्य वर्धनी क्रिया का एक वर्णन किया। तो पुण्य वर्धनी क्रिया जो है, सबसे ज्यादा पुण्यवंद गृहस्थ को षड आवश्यकों में होता है। गृहस्थ के लिए, साधु तो पुण्यवंद के लिए करते ही नहीं कुछ भी, लेकिन उसको पुण्यवंद होता है। गृहस्थ को षड आवश्यक, और षड आवश्यक में सबसे ज्यादा पुण्यवंद होता है दान और पूजा। सबसे ज्यादा 6 आवश्यक होते, 6 आवश्यकों में सबसे ज्यादा पुण्यवंद दान में और पूजा में होता है। पूजा में भी सबसे ज्यादा पुण्यवंद भगवान के अभिषेक में होता है। भगवान का जिसमें अभिषेक करता है वो सबसे ज्यादा पुण्यवंद है, क्योंकि शास्त्रों में सबसे पहले देवताओं को अभिषेक करने का अनिवार्य बताया, पूजा उसकी इच्छा पे छोड़ दी, लेकिन अभिषेक कर रहे। तो इस प्रकार से दान पूजा मुख्यो सावो धम्मो, ये 2 व्यक्ति अपने जीवन में 2 नियम अपने जीवन में पालता है, तो सर्वाधिक पुण्य का संचय करता है। नमस्ते। हम माइक चालू कर लें आप, और सभी लोग अब संक्षिप्त में जिज्ञासा करेंगे। माइक चालू करें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है 48 काव्यों में मानतुंग महाराज जी ने जो काव्य लिखा है, उसमें कितने काव्य में ताले खुल गए थे महाराज जी? ताले टूटने के संबंध में कोई ऐसा स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण तो देखने में आया नहीं, लेकिन किंवदंती यही है कि एक एक श्लोक की रचना करते गए और एक एक ताला टूटता गया। 48 तालों के अंदर उनको बंद किया गया था। तो किंवदंती यही है। जिज्ञासा करें रूबी जैन और तैयार रहें राहुल जैन। गुरुजी के चरणों में बारंबार नमोस्तु।
महाराज श्री, हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, लेकिन फिर भी लोग अपने ही लोगों के साथ छल कपट करते हैं, ऐसा क्यों? अब इतने ज्ञान हो जाए तो सारे लोग मोक्ष चले जाएंगे। जानते हुए, अभी मैंने कहा ना, सब लोग पढ़े लिखे हैं। पाउच पे लिखा रहता है तम्बाकू खाना स्वास्थ्य के लिए, तो जो खा रहे हैं वे पढ़े लिखे हैं कि नहीं? पढ़ के जानते हैं कि नहीं? और पढ़ते हुए खा रहे हैं तो फिर ले दीपक कुएं पड़े। अब उनके लिए क्या कर सकते हैं? संसार यही है। मैंने कभी कहा ना भरत बाहुबली के संबंध में, सब जान रहे हैं लेकिन असंयम भाव, कसाय भाव, अज्ञान भाव के कारण से व्यक्ति इस प्रकार की परिणति करता है। जिज्ञासा करें राहुल जैन और तैयार रहें संध्या जैन। छल कपट करोगे तो दुर्गति होगी, तो कहता हो जाएगी। अब क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, राहुल जी जिज्ञासा करें और संध्या जैन तैयार रहें। महाराज श्री के चरणों में मेरे परिवार का और सकल दिगंबर जैन समाज का सहजपुर का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, हमारे सहजपुर का जो जैन मंदिर है वह बहुत ही कम समय में मुनि श्री चिन्मय सागर महाराज जी के द्वारा उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से बन गया था, लेकिन तभी से एक शंका है कि मंदिर जी के शिखर पर जो कलशारोहण होता है उसे करने का क्या फल मिलता है? और जैसे अभी भेड़ा घाट में एक शिखर का मंदिर है और सहजपुर में 3 शिखर का मंदिर है, इसमें इसके पुण्य में क्या अंतर है? महाराज जी हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अब शिखरें तो 24 भी होती हैं। अब शिखरों का तो जो जैसा बनाता है, जैसे भगवान होते हैं उतनी शिखरें बना ली जाती हैं। 1 शिखर 3 शिखर का ऐसा कोई अलग से तो महत्व है नहीं। बस यही है कि 3 वेदी है तो 3 शिखर बनी, वहाँ 1 वेदी है तो 1 शिखर बनी। यदि मैं शिखर का महत्व बता दूं तो फिर लोग वेदी तो 1 बनाएंगे, शिखर 10 बना देंगे। इसलिए शिखर का जो महत्व है भगवान से है, भगवान की वेदियों से है। जितनी वेदियां हैं उतनी शिखरें बनना चाहिए। जिज्ञासा करें संध्या जैन और उसके बाद तैयार रहें अक्कू जैन। महाराज श्री जी के चरणों में, सत्संग चरणों में मेरा परिवार सहित त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं जब भी रविंद्र जी के भजन सुनती थी तो मेरे मन में एक जिज्ञासा उठती थी, क्या सूरदास को मति श्रुत ज्ञान जो होता है तो वह सुमति सुश्रुत होता है, उससे कम होता है या कितने परिणाम होता है? ये रविंद्र जी के भजन सुनती थी ना, रविंद्र जी की आंखें नहीं थी, उसके बाद भी वो भजन लिखते थे, गाते थे। इसको उन्होंने सूरदास से जोड़ा है। तो सूरदास जो मति श्रुत ज्ञान है वह सुमति सुश्रुत है, कम या ज्यादा? और क्या उनको जाति स्मरण अंधे को हो सकता है? क्या हो सकता है? जाति स्मरण भी हो सकता है, अवध ज्ञान भी हो सकता है, मना पर्याय ज्ञान भी हो सकता है। मुनिराज हैं, मान लो उनकी आंखें चली गई तो मना पर्याय है तो रहेगा मना पर्याय। कोई अवध ज्ञानी है तो अवध ज्ञान को भी हो सकता है। और जो सूरदास आदि को ज्ञान होता है ये अवध ज्ञान मना पर्याय ज्ञान नहीं होता है। ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, उनका अचक्षु दर्शनावरण इतना तीव्र होता है कि उस अचक्षु दर्शनावरण से वो चक्षु दर्शनावरण का कार्य कर लेते हैं। उनके अपन लोग पढ़ के पढ़ते हैं। जो सूरदास होते हैं वो यूं स्पर्श करके नोट बता देते हैं, स्पर्श करके कितने का नोट है, और अपन देख के बताते हैं। तो उनकी स्पर्शन इंद्री में इतना क्षय उपशम हो जाता है कि जो कार्य नेत्र से करते हैं उनके कुछ कार्य स्पर्शन इंद्री से होते हैं। तो इंद्री वर्ण का क्षयोपशम से उनको इस प्रकार की परिणति होती है। वो अवध ज्ञान मना पर्याय ज्ञान का कोई संबंध नहीं। होने को हो सकता है, जाति स्मरण भी हो सकता है। इसके बाद जिज्ञासा करें अक्कू जैन और फिर तैयार रहें भारती जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम अपनी व्यवस्थिति को कैसे बढ़ाएं? ऐसे कौन से मंत्र का जाप करें जिसके द्वारा हमारे नगर में हमेशा मुनिवरों का चतुर्मास हो सके और हमें शीतकालीन ग्रीष्मकालीन प्रार्थना मिलती रहे?
समाधान करें मुनिवर। बाबू यदि ऐसा कोई मंत्र होता ना तो मैं अभी तक सहजपुर आ ही नहीं पाता, क्योंकि वो मंत्र तो भेड़ाघाट वाले फिर लेते, वो तो जबलपुर वाले फिर लेते। अच्छा रहा कि ऐसे कार्यों के लिए भगवान ने कोई मंत्र नहीं बनाया, इसलिए मैं बिहार कर रहा हूं। इसलिए ये बिहार चलते रहने दो, इनको मंत्रों से मत जोड़ो, अपने अपने पुण्य से जोड़ो। इसके बाद जिज्ञासा करें भारती जैन और तैयार रहें अंश जैन। जिनके नाम का वाचन हो शीघ्रता से खड़े हो जाएं, समय सीमित है तो सभी लोग समय को बचाते चलेंगे। अंश जैन, अंश जैन है क्या? ठीक है। महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज जी, स्वाध्याय करने में क्या फल मिलता है? ज्ञान मिलता है, अज्ञान की निवृत्ति होती है, विवेक मिलता है, तत्व दृष्टि मिलती है, ऐसा। जिज्ञासा करें अंश जैन और तैयार रहे मीना जैन मंडला। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले क्या बोलना चाहिए? मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करते समय अपना मस्तक झुकाना चाहिए, मंदिर को नमस्कार करना चाहिए, भगवान से पहले मंदिर की वंदना करना चाहिए और नमस्कार करके और बोलना चाहिए निश्चही निश्चही निश्चही, जय देव जय देव जय देव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा बोलते हुए मूल नायक भगवान को देख करके पहले नमोस्तु करो, फिर मूल नायक भगवान की जो आपको स्तुति आती हो वो पढ़ के फिर एक बार नमोस्तु करो, फिर मूल वेदी पर जितने भगवान बैठे हैं उन सब की स्तुति करके उनको देख करके एक बार और नमोस्तु करो। ऐसे 3 नमोस्तु पूर्वक भगवान की वंदना करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। जिज्ञासा करें मीना जैन मंडला और तैयार रहें वीर जैन। चालू करो। युगल मुनिराजों के चरणारविंद में हम मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और मंडला की समस्त जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। हे गुरुवर, आपने सुबह प्रवचन में बताया कि तीर्थंकर भगवान को सब कुछ होते भी हुए भी वैराग्य हो जाता है, और हम संसारी प्राणी हैं कि कुछ भी नहीं है हमारे पास और इतनी अधिक विषमताएं हैं। अभी सारे के सारे परिवार भी लोगों के नष्ट हो गए, उसके बाद भी हमारे जीवन में थोड़ा सा भी वैराग्य नहीं है, तो यह हमारे कर्मों के कारण या हमारे पुरुषार्थ की कोई कमी के कारण है। इतनी यदि दोनों में एकता होती तो वे भगवान और तुम संसारी नहीं होते। यही तो अंतर है। वो भगवान इसलिए हैं कि वो उस प्रकार के विवेक को पा चुके हैं, और ये विवेक की हीनता है कि सब कुछ देखता हुआ व्यक्ति सब कुछ जान रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सीडेंट किसी को देखता है तो देखते ही कहता है कि रुको मत, गाड़ी चलो, तो ऐसे मरते रहते, साइड से गाड़ी निकाल लेता है, और थोड़ी देर जाके स्वयं एक्सीडेंट हो जाए और कोई गाड़ी नहीं रोके तो कहता है कितने लोग दुष्ट हैं, देखो हमारे लिए कोई सुन ही नहीं रहे। अरे 1 किलोमीटर पहले तूने भी तो नहीं सुना था। तो ये संसार का स्वरूप है, ऐसा। इसके बाद जिज्ञासा करें वीर जैन और तैयार रहे क्रांति जैन। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार से होते हुए नमोस्तु नमोस्तु नमो। वैसे मेरा प्रश्न ये है, जन्म कल्याणक दिन भगवान वस्त्र पहनते हैं, तब कल्याणक दिन भगवान वस्त्र उतरते हैं, तो जो व्यक्ति बिना पूछे किसी का भगवान के वस्त्र ले लेता उसको पाप लगता कि पुण्य लगता? बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, चोरी का दोष है। कोई तुम्हारे नहाने बैठो, तुम्हारे कपड़े को उठा के भाग जाए तो। जिज्ञासा करें क्रांति जैन और तैयार रहे अमित जैन। महाराज, कानपुर जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, आपने कानपुर में सुअर दर्शन के बारे में बताया था कि जो रात्रि में भोजन करते हैं उन्हें सुअर दर्शन करना चाहिए, तो क्या जो रात्रि में भोजन करते हैं वो सुअर बनते हैं क्या महाराज जी? हाँ, पूज्यवर रविशरण महाराज ने पद्म पुराण के अंदर ये उल्लेख किया, और भी आचार्यों ने श्रावकाचार्यों में उपयोग किया
कि रात्रि भोजन करने वाले निशाचर, मार्जर, उलूक, ग्राम, शूकर आदि इन पर्यायों को प्राप्त होते हैं, ऐसा रवि शनाचार्य महाराज ने पद्म पुराण जी में लिखा है। अमित जैन अपनी जिज्ञासा करें और तैयार रहें। इशिता जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की ओर से सभी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि यूट्यूब पर एक बार मैंने एक मुस्लिम धर्म सभा का वो देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे। उसमें एक युवक ने मुस्लिम गुरु से ये पूछा था कि जो मनुष्य होते हैं, उन लोग की जाति के जो मनुष्य होते हैं, वो लोग मांस भक्षण क्यों करते हैं, अन्य जाति के क्यों नहीं करते हैं। तो उनके मुस्लिम धर्म गुरु ने उनको ये उदाहरण दिया था कि जो जीव जंतु जैसे गाय, भैंस और ये सब इनके दांत समान होते हैं, इसलिए ये नॉन वेज अपना शाकाहार लेते हैं। और जो भक्षण करने वाले जैसे शेर, चीता, भालू, ये इनके दांत नुकीले होते हैं। और जैसे मनुष्य को दोनों प्रकार के दांत भगवान ने प्राप्त किए, तो इसलिए हम लोग को मांस भक्षण करना और शाकाहार करना कोई इसमें कुछ फर्क नहीं है। तो अब आपने जो कहा कि मांसाहारियों के दांत दो बाहर होते हैं, अलग होते हैं, तो मनुष्यों को तो किसी को मांसाहार करने नहीं चाहिए, कोई सबके दांत बराबर होते हैं, तो अपने वचनों से बाधित हो जाते, क्योंकि दांत मनुष्य के दांत शेर जैसे तो होते नहीं, तो फिर मनुष्य को तो करना ही नहीं चाहिए। ये है। रही बात उनकी जो विचारधाराएं हैं, उनके लिए फिर क्या। इशिता जैन जिज्ञासा करें और संदेश जैन सहजपुर तैयार रहें। महाराज श्री जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मैंने आपके आशीर्वाद से पृथ्वी स्थली में प्रवेश लिया था। अब मेरे वहाँ पर 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और मैं नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। महाराज श्री जी, आचार्य श्री जी कहते हैं कि हमें आयुर्वेद डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन मेरे वैसे भाव नहीं बन पा रहे हैं। मेरे किस पाप कर्म का उदय है? नमोस्तु महाराज। आयुर्वेदिक डॉक्टर आचार्य ने पूर्ण आयु खोल दी ना। मेरे वैसे भाव नहीं हो रहे, मुझे एलोपैथिक डॉक्टर। बिटिया के वैसे भाव नहीं बन पा रहे हैं आयुर्वेद से डॉक्टरी करने को, इनके एलोपैथी से करने के भाव बन रहे हैं, तो बोले मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है? देखो, पुण्य और पाप इसमें नहीं देखा जाता, दोनों में तुम्हारा हित ये है यदि कि हम समाज की सेवा करें, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एलोपैथिक से ही दूर होती, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो आयुर्वेदिक से भी ठीक होती। तो अब ये निर्णय तो तुम्हें एक निर्णय करके और मार्ग पर आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं तो यही कह सकता हूँ, जिस मार्ग पर जाओ सफलता पाओ, आशीर्वाद है। संदेश जैन सहजपुर जिज्ञासा रखें और रीना जैन तैयार रहें। महाराज श्री के चरणों में मेरे परिवार एवं समस्त दिगंबर जैन समाज तेंदुखेड़ा की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा एक स्वप्न को लेकर है। पिछले 2005 से लेकर 2020 तक मुझे एक ही प्रकार के कम से कम 40 से 50 बार स्वप्न आ चुके हैं। तेंदुखेड़ा में एक प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है, जहाँ पर बड़े बाबा महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान है। दूसरी वेदी में चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। स्वप्न में मैं देखता हूँ कि रात में मंदिर में मैं प्रवेश करता हूँ और बड़े बाबा और पार्श्वनाथ भगवान मुझसे बात करने का प्रयास करते हैं। कभी एक दूसरे को पीठ दे के बैठ जाते हैं, कभी उठ के मंदिर से बाहर आ जाते हैं। मैं बहुत डरता हूँ। ये स्वप्न में 25 से 30 बार देख चुका हूँ। जैसे जागृत में पिक्चर देखते हो, ऐसे सोते में देखते रहो, डरने की कोई जरूरत नहीं। जब बहुत बार प्रश्न आते हैं, इस प्रकार आते हैं, तो ये प्रश्न कोई प्रभावहीन होते। ये प्रश्न चलते रहते। कभी कभी मानसिकता के कारण, कभी कभी मानसिक कमजोरी के कारण से इनको फलहीन समझना चाहिए, ज़्यादा कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। ऐसा गुरुवन भगवान के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से सत सत नमन, सत नमन, सत नमन। गुरुदेव, एक ही परिवार में 15 से 20 सदस्य रहते हैं, तो क्या सबके पुण्य और किस्मत अलग अलग होती है क्या? पुण्य पाप तो सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन एक दूसरे के निमित्त से उदीर्णा होती है। पुण्य तो सबके अलग अलग है और सबके पार है, लेकिन एक का पुण्य का उदय आते ही सबके पुण्य की उदीर्णा हो जाती है। और एक के जीवन में दुख आते ही पूरा परिवार दुखी हो जाता है, सबके असाता कर्म के उदय आ जाते हैं। तो इनको निमित्त नैमित्तिक कहते हैं। हमारे जैन शास्त्रों में पुण्य पाप सब अलग अलग हैं,
लेकिन उदीर्ण ऐसी हो जाती है। अब देखिए, चूंकि समय हो चुका है, नाम हमारे पास बहुत अधिक है, मैं जिनके नाम का वाचन कर रहा हूं सभी एक साथ खड़े हो जाएं और एक जिज्ञासा कर लेंगे, केवल एक जिज्ञासा सामूहिक रूप से। रंजीता जैन, लाली जैन, अर्पिता जैन, ज्योति जी तेंदुखेड़ा, पायल जैन, काव्या जैन, ज्योति जैन तेजगढ़, प्रांजल जैन, अंशिता जैन, सोमी जैन, सभी एक साथ खड़े हो जाएं और एक जिज्ञासा सामूहिक रूप से कर लें सभी लोग। बच्चे भी वहीं पहुंच जाएं, बेटा वहां पहुंच जाओ और एक जिज्ञासा कर दें सभी लोग एक साथ। आप भी आगे आ जाएं जल्दी से। हे स्वामी जी, हम सभी की ओर से आपके चरणों में बार नमस्कार नमस्कार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आप जमीन से उठे आसमान बन गए, हर दिल के अरमान बन गए। हम इंसान से इंसान न बन सके, आप इंसान से भगवान बन गए, आप इंसान से भगवान बन गए। तो हे भगवान, आप तो भगवान बनने की राह पर चल पड़े हैं, मगर हम इंसान नहीं बन पा रहे हैं। तो इंसान कैसे बने, अच्छे इंसान कैसे बने, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अब जब तुम्हें ये मालूम है कि मैं इंसान से भगवान बन गया, तो यही तरीका तुम अपना जो मैंने अपनाया। सबका तरीका है कि रास्ता पता होते हुए भी पूछ रहे हैं कि रास्ता कौन सा जाऊं। अरे अब मेरा रास्ता जब अच्छा है तो आपको यही रास्ते चुनना चाहिए। चलिए अब सभी लोग बैठ जाएंगे। अब जिज्ञासा समाधान के सत्र को हम समापन की ओर लेकर के चल रहे हैं। उस पात्र का चयन करें जिन्हें आज जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज की आरती करने का सौभाग्य मिलेगा। उस पात्र का चयन बोली के माध्यम से 1 मिनट के अंदर हम करेंगे। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली? कहाँ से बोली प्रारंभ की जाए? शीघ्रता से भाव बनाएंगे, शीघ्रता से भाव बनाए सभी लोग। और सहजपुर वालों को तो आज पहले दिन मौका मिला है, तो यह अवसर सहजपुर वालों को ही मिलना चाहिए। कौन होगा वो भाग्यशाली जो आरती के थाल लेकर के आज मानस में श्रद्धा लेकर के पूज्य श्री की महाआरती करेगा? जल्दी से भाव बनाएंगे, शीघ्रता करेंगे। कौन होगा वो सौभाग्यशाली? कहां से बोली प्रारंभ की जाए? मात्र 1 मिनट के अंदर ये पात्र हमें चयन करना है। आरती करने वाले सौभाग्यशाली पात्र का चयन 11,000 से बोली स्टार्ट करें। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया आरती करने वाले पात्र का ये चयन। सहजपुर का एकमात्र कोई भाग्यशाली श्रावक होगा जिसके हाथों में आरती के थाल पहुंचेंगे, पूज्य श्री की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 11,111 रुपया, 11,111 रुपए एक बार बोली जाते हुई आगे से पीछे तक के लोग एक बार पुनः सोच लेंगे। 11,111 रुपए एक बार, 11,111 रुपए 2 बार बोली जा रही है, मन बना लें। यहां से है 11,000, जल्दी से भाव बनाएंगे। 15,115 रुपया, 15,115 रुपया आरती करने वाले पात्र का चयन। सहजपुर का पुण्य जागा है और कितना अतिशय पुण्य होगा इस ग्राम का कि जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज का प्रवास यहाँ हुआ। हम देखे बड़े बड़े शहर राजधानी भोपाल के लोग कितनी भावनाओं से निवेदन कर रहे थे कि पूज्य श्री एक बार आपके चरण वहां पड़ जाए। अरे सहजपुर वाले अपने पुण्य की स्वयं कल्पना करना कि कितना अतिशय पुण्य आज की तिथि में आपका जागा है। तो कौन होगा आज के दिवस का वो भाग्यशाली? 15,115, 21,221 रुपया, 21,221 रुपया आरती करने वाले पात्र का चयन। पीछे से जिनका 15 था सोच लें, 21 आगे से है। 21,221 रुपए एक बार बोली जा रही है, समय सीमित है। 21,221 रुपए एक बार, 21,221 रुपए 2 बार, 2.5 बार, पौने 3 बार। और ये 31 तो करो, धीरे धीरे क्या चल रहा है। 31,331 रुपया, 31,331 रुपया आरती करने वाले पात्र का चयन। भैया 31 वहां से हो गई। 31,331 रुपए एक बार और ये बोली जाती हुई 31,331 रुपए 2 बार, 2.5 बार, पौने 3 बार और 31,331 रुपया 3 बार ये सौभाग्य प्राप्त किया है। आगे आ जाएंगे और जिन्होंने ये पुण्यार्जन किया सर्वप्रथम आरती के थाल उनके हाथ में रहेंगे, उसके बाद आप सभी लोग आरती करेंगे। सेठ पदम कुमार, शांत कुमार, सेठ परिवार सहजपुर का, एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में। वहां से आरती प्रारंभ करेंगे। सेठ परिवार के सभी सदस्य आगे आ जाएं, जो महिलाएं हो वो भी आगे आ जाएं सेठ परिवार से।
बोलिए जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की। कल प्रातः ठीक इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे